हे गाइस, क्या आपको टेंस आता है? अगर टेंस आता है तो आप आसानी से ये बात समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ाता हूँ। इस बात को आप आसानी से बना सकते हो अगर आपको टेंस आता है। सबसे पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आप ये जान चुके होंगे। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। लेकिन क्या आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, मुझे पढ़ाया जाता है? एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अगर आपको टेंस आता है तो आप ये बना सकते हो, आई हेल्प यू। लेकिन क्या आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, आपकी मदद की जाती है? कर सकते हो? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं ये सेंटेंस कौन सा है। तो आइए इस बात को समझते हैं। पहले इस सेंटेंस को देखिए, मुझे पढ़ाया जाता है। क्या आपको पता है इस सेंटेंस में कौन पढ़ा रहा है? पढ़ाने वाले के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, यानी कौन पढ़ा रहा है वो पता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी मदद की जाती है। कौन मदद करता है? मदद करने वाले का पता नहीं है। यानी इन दोनों सेंटेंस में वर्क पर फोकस किया जा रहा है। तो आपने इस बात को याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि वर्क के ऊपर फोकस किया जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कौन सा है, कैसे बनाता है। तो सबसे पहला हमारा ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, चेंज करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। गाइज, पैसिव वॉइस को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप टेंस जानते हो तो ये बात जानते होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो भी होता है वो एक रेगुलर एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कुछ हैबिट्स होती है। इसका पहचान होता है सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है, जो आप जानते हो। आपने इस बात को याद रखना है, इसी पहचान को याद रखना है। पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो यहाँ भी पहचान हमारा सेम होगा। पैसिव वॉइस में भी इसी तरह के पहचान्स होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहचान को समझने के लिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस में क्या है? ता हूँ। देख के पता चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। लास्ट में क्या है? ती है। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली आपको पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ता, ती, ते है लगा होता है, और पैसिव वॉइस में भी सेम होता है। बस बनाने के तरीके कुछ अलग हैं। आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोलेंगे? आई टीच इंग्लिश। ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश के साथ लगेगा इज़, इंग्लिश इज़। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज़ टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। वह काम करता है, कौन काम करता है? वह। तो इंग्लिश में क्या होगा? ही वर्क्स। पैसिव वॉइस देखिए, काम किया जाता है, कौन काम करता है? काम करने वाले का पता नहीं है, सेंटेंस से साफ है। लास्ट में ता है, यहाँ से पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या है सेंटेंस? काम किया जाता है, वर्क इज़ डन। मैं उसे बुलाता हूँ, एक्टिव वॉइस। मैं उसे बुलाता हूँ, बुलाने वाला कौन है? मैं। पता है सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई कॉल हिम। पैसिव वॉइस, उसे बुलाया जाता है, कौन बुलाता है? मालूम नहीं है, यानी पैसिव वॉइस है। ही इज़ कॉल्ड या सी इज़ कॉल्ड भी हो सकता है। उसे पीटा जाता है, ही इज़ बीटन। कौन पीटता है? मालूम नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है इसलिए इज़ लगा, और इसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटन। ही इज़ बीटन। एक और सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज़ टॉट। यहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन हेयर। यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज़ एम आर के बाद नॉट लगा सकते हैं।
हिंदी इज़ नॉट स्पोकन हेयर। हिंदी इज़ नॉट स्पोकन हेयर। आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो आप इस तरह से देख सकते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। एक्टिव वॉइस है, आई हेल्प यू। पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपकी मदद की जाती है। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ आर लगाते हैं। मदद करना है, हेल्प, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। यू आर हेल्प्ड। इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आइए एक सेंटेंस और बनाकर देखते हैं। एक्चुअली आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताओ, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एंड इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।